भागी एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं पंजाब का ओपिनियन पोल। पंजाब की अहम सीटों पर कौन जीत रहा है, किस पार्टी को लीड है, किस पार्टी के खाते में हार आ सकती है। अगले 1 घंटे आप रहिए जी न्यूज के साथ, क्योंकि हर अहम सीट का ब्यौरा जी न्यूज पहुंचाएगा आप तक। #जी ओपिनियन पोल। आपकी राय और कमेंट्स का हमें रहेगा इंतजार, क्योंकि आप जानते हैं सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। कुछ लाख लोगों की नहीं, 12 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 690 सीटें, 129 जिले और 12 लाख से ज्यादा का ये सैंपल साइज, जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये ओपिनियन पोल। तो अगले घंटे आप रहिए हमारे साथ, मेरे सहयोगी चंदन। बिल्कुल आदित्य, हम आज पंजाब के बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे और साथ ही साथ विस्तार से बताएंगे। पंजाब एक राज्य के तौर पर आप जानते हैं, हम राज्यों का अलग अलग हिसाब आपको बताएंगे। अलग अलग हमने छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है और आपको बताएंगे कि हर एक सीट का समीकरण क्या है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि 2017 के मुकाबले 2022 में क्या बदला है, किस नेता पर जनता की राय क्या है, किस तरह से लोग सोचते हैं, किसे अपना सीएम देखना चाहते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि सैंपल साइज हमारा क्या रहा है। सैंपल साइज बहुत खास है बताना, इसलिए क्योंकि सैंपल साइज बहुत मायने रखता है। 1,05,000 लोगों का सैंपल लिया है, कुल 117 सीटें इसमें शामिल है। पंजाब की जनता का मूड हमने जानने की कोशिश की है। इसके लिए जो मियाद है वो 5 दिसंबर 2021 से लेकर के 16 जनवरी 2022 तक की है। इसमें मार्जिन प्लस माइनस एरर 4% का है। तो पंजाब को 3 रीजन में बांटा जाता है। हमने अपना ओपिनियन पोल भी इन 3 रीजन्स में बांटा है। जल्दी से आपको इन रीजन्स के बारे में हम बता देते हैं। माझा रीजन 4 जिले और 25 सीटें। ये पहला रीजन दोआबा, जिसमें 4 जिले और 23 सीटें। एक कर पूरी इंफॉर्मेशन अब आपको स्क्रीन पर। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अब से बस थोड़ी देर में पंजाब का ये ओपिनियन पोल रीजन वाइज 3 हिस्सों में बांटा है। 117 सीटों पर जनता का मूड। पहले माझा के 4 जिलों पर 25 सीटों पर जनता की राय क्या है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा दोआबा में, ये तो रही माझा जिले की बात, जहां पर 4 जिले और दोआबा अब आपके स्क्रीन पर 4 जिले और 23 सीटें। इसके अलावा मालवा, जिसमें 15 जिले, 14 जिले माफ कीजिएगा, और 69 सीटें हैं। तो पंजाब को 3 रीजन में हमने बांटा है। किस तरह से बांटा है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे सटीक सर्वे, क्योंकि हमारा सैंपल साइज काफी बड़ा, और जितना बड़ा सैंपल साइज उतनी ही एरर की गुंजाइश कम। लगातार जी न्यूज जनता की बात, आपकी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। माझा के 4 जिलों की अगर बात की जाए तो चंदन कौन कौन से? बिल्कुल, पंजाब के माझा में 4 जिले, सीटें हैं 25, और इसमें जो इलाके हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पठानकोट है, गुरदासपुर है, अमृतसर है, तरन तारण है। 4 जिले की 25 सीटें हैं। अमृतसर ईस्ट है, इसके अलावा डेरा बाबा नानक है, मजीठा है। बहुत ही अहम इलाका है, छोटा भले ही दिखता हो, लेकिन यहां पर काफी अहम सीटें हैं और कई दिग्गजों की किस्मत इस इलाके में तय होनी है। लिहाजा हम आपको विस्तार से बताएंगे, 2017 का समीकरण भी बताएंगे, वोट प्रतिशत क्या रहा था, विस्तार से आपको बताते हैं 2022 में किस तरह से जनता की राय किस पार्टी के पक्ष में है, जनता का मूड क्या है वो हम आपको बताते हैं। कांग्रेस को 33% वोट मिल सकते हैं। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक शिरोमणि अकाली दल को 31% वोट मिल सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल को फायदा होता हुआ दिखता है, कांग्रेस को नुकसान। आम आदमी पार्टी को 26% वोट मिल सकते हैं, यानी आम आदमी पार्टी को भी फायदा होता हुआ दिख रहा है। माझा की अगर बात की जाए 2022 में यह समीकरण, बीजेपी को 6% वोट मिल रहे हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि 2017 में बीजेपी को कितने मिले थे। अन्य के खाते में 4% वोट जाते हुए दिख रहे हैं। तो समीकरण क्या हो सकता है? कांग्रेस को 33%, शिरोमणि अकाली दल को 31%, आम आदमी पार्टी को 26%। तो कहीं ना कहीं यहां पर अब फ्रैक्चर्ड मैंडेट जैसे स्थिति नजर आती है। अदिति, बटा हुआ नजर आता है माझा। बिल्कुल, और जल्दी से अपने दर्शकों को अब हम ये दिखा रहे हैं यहां पर चंदन की किस तरह से कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। -13%, यानी वोट शेयर में 13% का नुकसान कांग्रेस पार्टी को यहां पर आप वो माझा में देख रहे हैं। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल की अगर बात की जाए तो शिरोमणि अकाली दल
6% का फायदा उसे हो रहा है। नफा आप देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को बड़ा नफा हो रहा है, बड़ा फायदा हो रहा है। 12% का जंप उनके वोट शेयर में आप देख रहे हैं, 14% से बढ़ता हुआ। और उसके बाद अगर बात की जाए यहां पर बीजेपी की, तो 10% 2017 में रहा था, लेकिन बीजेपी को भी यहां पर 4% का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अगर अदर्स की बात यहां पर हम करें तो 1% उनका भी वोट शेयर घट रहा है। किस तरह की पूरी तस्वीर हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2017 में क्या तस्वीर थी, ओपिनियन पोल के मुताबिक क्या तस्वीर, और किसे नफा और किसे नुकसान। तो इलेक्शन ब्रेकिंग, माझा में कांग्रेस को 9 से 10 सीटें मिल सकती है, शिरोमणि अकाली दल को भी 9 से 10 सीटें मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी को 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं, यानी कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन के बीच बराबरी की टक्कर। आम आदमी पार्टी भी कड़ा मुकाबला करती हुई 2017 में आम आदमी पार्टी खाली हाथ रही थी और माझा में 2017 में भी कांग्रेस का सिक्का चला था, लेकिन इस बार मुकाबला काफी कड़ा। कांग्रेस को 9 से 10 सीटें मिलती हुई जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल को भी 9 से 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 5 से 6 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई बीजेपी को 1 से 2 सीट ही मिल सकती है। अन्य का खाता खुलना यहां ओपिनियन पोल में मुश्किल नजर आ रहा है, यानी कि जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक लड़ाई काफी कांटे की है। कांग्रेस को 9 से 10, अकाली दल को 9 से 10, आम आदमी पार्टी को 5 से 6, बीजेपी को 1 से 2, अन्य के हाथ कुछ नहीं लगेगा, यानी मुकाबला काफी कांटे का है अदिति, और सीधा मुकाबला कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच नजर आ रहा है। तो हम अपने दर्शकों को लगातार यहां पर दिखा रहे हैं कि माझा पंजाब में किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं, जैसा कि मेरे सहयोगी लगातार बता रहे हैं। ये भी इंटरेस्टिंग होगा अपने दर्शकों को हम ये दिखा पाए कि पिछली बार के मुकाबले 2017 के मुकाबले, ये तो प्रोजेक्शंस हैं जो जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के प्रोजेक्शंस हैं इस 2022 के लिए, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। ये प्रोजेक्शन माझा रीजन के लिए बार बार ये स्पष्ट करते हुए, ये प्रोजेक्शंस हैं, नतीजे नहीं हैं, ये क्लैरिटी आपको देते हुए, यानी इसका मतलब है 9 से 10 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रोजेक्शन है, और हमने आपको बताया -13 कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर है, तो ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटों का नुकसान हो रहा है। शिरोमणि अकाली दल 9 से 10 सीटों की बात की जा रही है, अगर 2017 के मुकाबले कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो 7 से 8 सीटों का फायदा उन्हें हो रहा है। आम आदमी पार्टी 5 से 6 सीटें मिलने की संभावना है। पिछली बार जरा याद कीजिए, इस रीजन में आम आदमी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी गठबंधन की बात की जाए तो 1 से 2 सीटों की प्रोजेक्शन की बात यहां पर की जा रही है, फायदे के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। और अन्य के खाते में अगर बात की जाए तो एक बड़ा 0-0 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इस बात को दोहराते हुए ये माझा रीजन के लिए प्रोजेक्शंस है, और आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है, बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अगर ये प्रोजेक्शंस होल्ड करते हैं, ट्रेंड्स होल्ड करते हैं, तो उसका मतलब है कांग्रेस पार्टी को 12 से 13 सीटों का बड़ा नुकसान होगा। देखिए, जिस कंपैरिजन की हम बात कर रहे थे, तो 12 से 13 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को। 22 सीटें निकाली थी इस रीजन में हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक, जैसे कि लगातार आपको दिखा रहे हैं 9 से 10 सीटों का प्रोजेक्शन है, ये कांग्रेस पार्टी का हाल है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल की अगर बात की जाए, ओपिनियन पोल के मुताबिक उन्हें भी 9 से 10 सीटों का प्रोजेक्शन है। 2017 में 2 सीट निकाली थी, सीधे तौर पर नफा हो रहा है 7 से 8 सीटों का नफा आम आदमी पार्टी को हो रहा है, 5 से 6 सीटों का 2017 में देख रहे हैं, एक बड़ा 0 उनके नाम के आगे। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी और उसके अलाइज की, तो 1 सीट का फायदा उन्हें हो सकता है, नफा हो सकता है, और अदर्स के खाते में एक बड़ा 0 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यह है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक तस्वीर जो 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव में आपको दिखाई दे सकती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। -12-13 यानी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा नुकसान, शिरोमणि अकाली दल के लिए +7 to 8 यानी 7 से 8 सीटों का फायदा। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 5 से 6 सीटों का फायदा। चंदन, बिल्कुल एक इलेक्शन ब्रेकिंग ओपिनियन पोल में पठानकोट में कांटे का मुकाबला लगता है। अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए माझा की, तो पठानकोट में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी गठबंधन को 1-1 सीट मिलने की उम्मीद है, जबकि शिरोमणि अकाली दल का खाता यहां पर खुलने की उम्मीद नहीं है। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओपिनियन पोल माझा के मुताबिक, माझा का जो ओपिनियन पोल है उसमें कौन कौन सी सीटें हैं। पठानकोट जिले में 3 सीटें हैं, सुजानपुर है, भोआ है और पठानकोट की सीट है। ये 3 सीटें हैं, इन 3 सीटों पर क्या रहेगा, कौन सी पार्टी यहां पर बाजी मारती दिख रही है, आपको हम बताते हैं आंकड़ों के जरिए। ये ओपिनियन पोल है, जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का ओपिनियन पोल, जिसमें हमने जनता का मूड भांपने की कोशिश की है। पंजाब के माझा में अगर पठानकोट के सुजानपुर सीट की बात की जाए तो बीजेपी गठबंधन यहां पर जीत
हासिल कर सकता है। वहीं अगर बात की जाए भोआ सीट की तो यहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीत हासिल कर सकता है। इसके अलावा तीसरी सीट है पठानकोट की, जहां पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीत हासिल कर सकता है। तो यहां पर मुकाबला किस तरह का है पठानकोट में हम आपको बता रहे हैं। सुजानपुर में बीजेपी जीतती हुई दिख रही है और यह मांझा के पठानकोट जिले का मूड है, यानी कि पठानकोट में बीजेपी गठबंधन के पास एक, कांग्रेस के पास एक, आम आदमी पार्टी के पास एक सीट जाती दिख रही है अदिति। वहीं शिरोमणि अकाली दल का यहां पर खाली हाथ नजर आ रहा है पठानकोट की अगर बात की जाए तो। ये तो रही पठानकोट की तस्वीर और अब आपको दिखाते हैं हम यहां पर गुरदासपुर की तस्वीर। वहां पर क्या है, वहां पर कांटे का मुकाबला है जिसमें शिरोमणि अकाली दल आगे दिखाई देता है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी अलायंस के लिए एक एक सीट मुमकिन है। वहीं साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये देखिए, ये गुरदासपुर की वो 7 सीटें हैं। गुरदासपुर, दीनानगर, कादिया, बटाला। पहले तो डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। इसके अलावा हरगोविंदपुर, फतेहगढ़ चूड़िया, डेरा बाबा नानक, ये 7 सीटें हैं। अगर बात की जाए गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पर जनता के मूड की अगर बात करें तो वो क्या कहता है, जनता का मूड किस अलायंस को यहाँ पर कौन सी सीट दे रहा है, ये देखना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा चंदन। बिल्कुल, गुरदासपुर की जनता का मूड क्या है हम आपको बताते हैं। किस सीट पर कौन सी पार्टी आगे नजर आ रही है। गुरदासपुर सीट आम आदमी पार्टी निकाल सकती है, दीनानगर की सीट भी आम आदमी पार्टी निकाल सकती है। वहीं कादिया की अगर बात की जाए तो कादिया में कांग्रेस का उम्मीदवार जीत सकता है। बटाला की अगर बात करें तो बटाला में भी कांग्रेस का उम्मीदवार जीत हासिल कर सकता है। जिला गुरदासपुर का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। हरगोविंदपुर की अगर बात करें तो यहां भी कांग्रेस का उम्मीदवार यहां पर जीत हासिल कर सकता है। इसके अलावा गुरदासपुर की फतेहगढ़ चूड़िया सीट, यहां पर शिरोमणि अकाली दल की जीत हो सकती है। डेरा बाबा नानक की अगर बात करें तो अकाली दल का उम्मीदवार यहां पर जीत हासिल कर सकता है। गुरदासपुर में भी मैंडेट थोड़ा बटा हुआ नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर शिरोमणि अकाली दल के पास एज नजर आता है अदिति। अगर आम आदमी पार्टी की भी अगर बात करें वो भी अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है, लेकिन यहां पर दबदबा साफ साफ गुरदासपुर में शिरोमणि अकाली दल का दिखता है अदिति। बिल्कुल, तो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट 7 सीट्स एक बार फिर से आपको बताते हुए तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। एनिमेशन के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें। शिरोमणि अकाली दल कांटे की टक्कर देते हुए 3 सीटें शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खाते में 2-2 सीटें जाने की संभावना। चंदन, और इस वक्त की बड़ी खबर, अमृतसर में कांग्रेस को 5 सीट संभव है। ओपिनियन पोल के मुताबिक अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल की भी 4 सीटों पर जीत हो सकती है। अमृतसर की 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है, यानी अमृतसर में कांग्रेस और अकाली दल के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और अमृतसर में ही सिद्धू हैं, अमृतसर में ही विक्रम मजीठिया हैं। कौन कौन सी सीटें हैं? 11 सीटें, अजनाला, राजा सांसी, मजीठा और जांडियाला की सीट है। इसके अलावा और कौन कौन सी सीटें हम आपको बताते हैं और हर सीट का समीकरण बताएंगे। अमृतसर नॉर्थ है, अमृतसर वेस्ट है, अमृतसर सेंट्रल है, अमृतसर ईस्ट है। ये सीटें हैं अमृतसर की 11 सीटें जहां पर मुकाबला काफी कड़ा देखने को मिल सकता है। हाई प्रोफाइल नेता है, अमृतसर साउथ भी है, अटारी भी है। और अदिति अगर बात की जाए तो अमृतसर के मुकाबले पर सबकी नजर रहेगी। बहुत दिलचस्प मुकाबला यहां पर हो सकता है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प मुकाबला हो सकता है अमृतसर ईस्ट में, जहां पर टक्कर है नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया के बीच। और हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं कि अमृतसर में कौन सी सीट, कौन सा अलायंस निकाल रहा है। जुनाला की बात करें शिरोमणि अकाली दल, राजा सांसी सीट की बात करें तो आप सीधे तौर पर देख रहे हैं थम्स अप कांग्रेस पार्टी के नाम के आगे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। मजीठा की सीट जाहिर तौर पर एज एक्सपेक्टेड शिरोमणि अकाली दल की तरफ जाते हुए। जंडियाला की अगर बात की जाए तो झाड़ू यहां पर भारी है, आम आदमी पार्टी। अमृतसर नॉर्थ की यहां पर बात करें तो वो आपको क्लैरिटी नहीं थी, उस ग्राफिक्स में वापस लेकर आएंगे। अमृतसर वेस्ट की अगर बात करें तो अमृतसर वेस्ट कांग्रेस के खाते में जाता दिखाई देता है। अमृतसर सेंट्रल की बात करें, कांग्रेस के खाते में जाता दिखाई देता है। अमृतसर ईस्ट, जिस सीट को लेकर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है, डिस्कशन है, लगातार सुर्खियों में सीट बनी हुई है कांग्रेस की तरफ जाते हुए। अमृतसर साउथ की बात करें कांग्रेस पार्टी, अटारी में अगर बात करें तो शिरोमणि अकाली दल और बाबा बकाला में बात करें तो झाड़ू आम आदमी पार्टी के फेवर में इसके जाने का प्रोजेक्शन आप अपने स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे हैं। जिला अमृतसर सिलसिलेवार तरीके से एक एक सीट का ब्यौरा, कौन सी पार्टी और उसका अलायंस किस सीट पर लीड करते हुए या कहना चाहिए उसके जीतने की संभावनाएं प्रबल है। ये प्रोजेक्शंस हैं। देखने वाली बात ये कि ये ट्रेंड्स क्या होल्ड करेंगे, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चंदन, बिल्कुल, तो अमृतसर में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है और कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच काफी जबरदस्त टक्कर हो सकती है। और अब रुख करते हैं तरन का।
माझा की तरन की अगर बात की जाए जिले की, तो यहां पर शिरोमणि अकाली दल भारी नजर आता है और तरन की 3 सीट पर शिरोमणि अकाली दल गठबंधन की जीत हो सकती है। आम आदमी पार्टी 1 सीट यहां से निकाल सकती है। तरन का मुकाबला भी काफी दिलचस्प होगा। माझा की 4 जिलों की 25 सीटों का हिसाब हम आपको बता रहे हैं। तरन में 4 सीटें हैं। तरन है, खेमकरण है, पट्टी है और खडूर साहिब का ये 4 सीटों का समीकरण क्या कहता है, ओपिनियन पोल क्या कहता है, हम आपको जिलेवार बताते हैं कौन सी पार्टी कहां से बाजी मार सकती है। माझा की तरन जिले की सीटों का हिसाब किताब, तरन सीट पर शिरोमणि अकाली दल का उम्मीदवार जीत हासिल कर सकता है। इसके अलावा तरन के खेमकरण में भी शिरोमणि अकाली दल उम्मीदवार जीत हासिल कर सकता है। यहां पर शिरोमणि अकाली दल का तराजू भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। तरन की पट्टी सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई यहां पर आम आदमी पार्टी की झाड़ू चल सकती है। वहीं खडूर साहिब की बात करें तो यहां भी शिरोमणि अकाली दल हावी नजर आता है, यहां का उम्मीदवार जीत सकता है। तो तरन में 3 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल आगे निकलती हुई दिख रही है। वहीं पर आम आदमी पार्टी 1 सीट तरन में हासिल कर सकती है, यानी यहां 75% दबदबा शिरोमणि अकाली दल का ओपिनियन पोल में नजर आता है। अदिति, हमारे साथ खास मेहमान है धर्मेंद्र सिंह राठौल, हमारे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जगरूप सिंह सेखो हमारे साथ है, वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। धर्मेंद्र जी, हमारे जो दर्शक पंजाब से बहुत अच्छी तरह वाकिफ नहीं है अभी तक, जिस तरह के ट्रेंड्स हमने दिखाए जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस रीजन में बड़ा नुकसान हो रहा है, उस नुकसान के पीछे आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी खुद अपनी एनिमी, जिस तरह की इंटरनल फाइट्स देखने को मिली, पहले कैप्टन अमरिंदर का जाना और इस वक्त सीएम फेस को लेकर भी जो खींचतान है, एंटी इनकम्बेंसी है या फिर कुछ और है? अदिति, आपने बिल्कुल सही कहा कि सेल्फ गोल करे जा रही है कांग्रेस। उनका पहले ही अंदरूनी जो कलह है, इंटरनल स्ट्राइफ, जो इंटरनल उनकी फाइटिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कम होने की बजाय ज्यादा बढ़ रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है अगेंस्ट द कांग्रेस। उसके अलावा जो इनकी अंदरूनी लड़ाई है और जो घमासान चला हुआ है चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को लेके और कैंपेन पे, उस पर सीधा असर देखने को मिल रहा। और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पे हाशिए पे जाती हुई दिख रही है। उसका कारण सीधा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और उनका अंदरूनी जो लड़ाई है जो बढ़ रही है दिन ब दिन, वो सीधा नजर आ रहा। और जिस तरह से हमने एक वीडियो देखा है सुनील जाखड़ का, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि किस तरह जब इंटरनल मीटिंग हुई तो उन्हें ज्यादा विधायकों ने वोट किया था और चन्नी साहब को तो सिर्फ 2 ही वोट मिल पाए थे। तो कई इस तरह के सीरियस सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। चंदन, आप चाहेंगे जो माझा में वीवीआईपी सीट्स हैं उन्हें लेकर जो डिटेल्स हैं आपके पास, वो आप हमारे दर्शकों तक बिल्कुल, माझा पे कौन सी वीआईपी सीटों पर किस तरह का है समीकरण आपको बताते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए डेरा बाबा नानक की, तो जनता का मूड है कि वहां पर कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा हार सकते हैं, साथ ही रवि किरण सिंह कहलोत शिरोमणि अकाली दल के जीत हासिल कर सकते हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस के दिग्गज नेता, वो हार सकते हैं अपनी सीट पर। वीवीआईपी सीटों का आंकड़ा अब रुक करते हैं अमृतसर ईस्ट का। नवजोत सिंह सिद्धू की सीट यहां पर वो जीत हासिल कर सकते हैं और बिक्रम सिंह मजीठिया, जो कि अपनी मजीठा सीट छोड़ करके अमृतसर ईस्ट आए हैं सिद्धू को चुनौती देने के लिए, उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। ये आपको बता दें, अमृतसर ईस्ट काफी हाई प्रोफाइल सीट है और सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। माझा की अगली वीवीआईपी सीट है दीनानगर की। यहां जनता का मूड कांग्रेस उम्मीदवार अरुणा चौधरी के पक्ष में नजर आता है और आम आदमी पार्टी के शमशेर सिंह को यहां पर मात मिल सकती है। यह ओपिनियन पोल है, जनता का मूड हमने भापने की कोशिश की है। माझा की वीवीआईपी सीटों में अब अगली सीट आपको दिखाते हैं, अगली सीट जहां पर दिग्गजों के बीच किस तरह का मुकाबला है आपको हम बताएंगे। विस्तार से एक सीट का हिसाब किताब दे रहे हैं। और अदिति, सबसे अहम, अमृतसर ईस्ट पर सिद्धू जीत रहे हैं, मजीठिया का मजीठा छोड़ना फायदेमंद नहीं दिख रहा। बिल्कुल, और इस समय जो इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शक देख पा रहे हैं वो अरुणा चौधरी को लेकर इन्फॉर्मेशन है। वो 3 बार चुनी जा चुकी हैं, 2002, 2012 और 17 में। एक बार फिर से उनके फेवर में वहां पर जनता का मूड दिखाई देता है। इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर है, रेवेन्यू, रिहैबिलिटेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगरूप सिंह सेखो जी, जो प्रोजेक्शन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है अमृतसर ईस्ट, नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस बिक्रम सिंह मजीठिया, और इसके अलावा डेरा बाबा नानक में जो प्रोजेक्शन कहता है वो कहता है सुखजिंदर सिंह रंधावा वो अपनी सीट लूज करने वाले हैं, वो हारने वाले हैं, होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं। आप हैरान हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, हैरान नहीं हुए, क्योंकि जिस तरीके से सुखजिंदर सिंह रंधावा का जो, क्योंकि सेकंड टाइम वो जो वहाँ से एमएलए बने थे, 2012 में भी चुने गए थे, 17 में भी चुने गए थे, और उसके बाद जिस तरीके का वहाँ उनका बर्तारा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले थोड़े दिनों से बहुत बड़ी गिनती में उनके जो साथी थे वो छोड़ के चले गए। उनके अपने ही गाँव में मेरे ख्याल बहुत बड़ी गिनती में जो परिवार थे वो छोड़ के अकाली दल में चले गए।
तो जिस तरीके से उनका वो जो ये टसल खड़ा किया, मुद्दों की बात की वजह से उन्होंने प्रेस्टीज, अपना प्रेस्टीज बना के, और जिस तरीके से ये सारा अपना एज ए मिनिस्टर के तौर पे जो उनको काम करना चाहिए था उसको छोड़ के, या उसके बाद जैसे पंजाब में खास करके गैंगस्टरिज्म आया है तो उसी को कंट्रोल ना कर सकना, ही वॉज ए जेल मिनिस्टर। और जेल में जिस तरीके के हर जगह रोज आप देखिए वहाँ ये जो मोबाइल मिल रहे हैं और कई चीज़ें मिल रहे हैं, तो ये लगा ऐसा कि जो उनका डिपार्टमेंट था उनकी तरफ कम उन्होंने ध्यान दिया, और अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो उन्होंने ज़्यादा वो उठा रखा, अपना दूसरा था झंडा उठा रखा। बात यह है कि उसकी परफॉर्मेंस एज ए मिनिस्टर, और जब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए तो वो लार्जर देन साइज हो गए, और उसके बाद उन्होंने अपने दुश्मन ज़्यादा पैदा किए बनिस्बत के वो कोई लोगों का काम कर सकते। दूसरी बात जो आपने रही है, ईस्ट की बात बोली है, मेरे ख्याल ये जो नई जो डेवलपमेंट हुई है अभी थोड़े दिनों की है। आपका शायद जो सर्वे था वो उस पहले हो गया था, 16 तारीख तक हो चुका था, और जो इसका मजीठिया का वहाँ आना जो है वो लेटेस्ट स्टेज पे है। जो आपका सर्वे बता रहा है उसमें ये बात मैं आप ऐड करना चाहता हूँ कि लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस को अनप्रेसिडेंटेड जो थी वो विक्ट्री मिली थी, 22 सीटें आउट ऑफ 25। मेरे को नहीं पता कि कांग्रेस के इतिहास में कभी इतनी बड़ी उसको जीत मिली हो। 92 की आप इलेक्शन छोड़ दीजिए। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी वहाँ उस साइड में, पठानकोट साइड में, और अकाली दल की 2 सीटें थी, एक मजीठा थी और एक बटाला थी। और सेम इन केस ऑफ वो जो था अपना तरन तारण था। अब ये जो रिवाइव हुआ है, मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा बहुत और चेंजेस आ जाएंगे, जैसे आप बोल रहे हैं, क्योंकि जो समाज मोर्चा है, संक्षेप में इन शॉर्ट कितना चेंज आएगा, कितना चेंज एक्सपेक्ट करते हैं आप, कितना चेंज हो सकता है इसमें? क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि देहात में अभी जो उन्होंने और इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोआबा में क्या रहेगा समीकरण। शिरोमणि अकाली दल यहां 9 से 11 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस को 7 से 8 सीटें दोआबा में मिल सकती है। पंजाब का दूसरा बड़ा इलाका दोआबा, जहां पर शिरोमणि अकाली दल सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। शिरोमणि अकाली दल दोआबा में उसका दबदबा देखने को मिल सकता है। यहां पर 4 जिले हैं और 23 सीटें हैं। कौन कौन सी सीटें हैं ये आपको बता दें। जलंधर कैंट है, भोलत की सीट है। इसके अलावा दोआबा में अगर बात की जाए शिरोमणि अकाली दल के ओपिनियन पोल में अकाली दल को 9 से 11 सीटें मिलने की उम्मीद है, यानी प्रदर्शन काफी बेहतर हो सकता है अकाली दल का। कांग्रेस को 7 से 8 सीटें दोआबा में मिल सकती हैं, यानी प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ओपिनियन पोल 7 से 8 सीटें हासिल हो सकती हैं, शिरोमणि अकाली दल 9 से 11 सीटें हासिल कर सकता है, यानी सबसे रेस में आगे निकल सकता है। दोआबा रीजन में 4 जिले हैं और 23 सीटें हैं। 23 सीटों का हम सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से आपको बताएंगे क्या रहेगा समीकरण। आम आदमी पार्टी को 3 से 4 सीटें दोआबा में मिल सकती हैं। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती है इस इलाके में, यानी कि पूरी तरह से दबदबा साफ साफ नजर आता है शिरोमणि अकाली दल का। निश्चित तौर पर यहां पर शिरोमणि अकाली दल काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। 7 से 8 सीट कांग्रेस को, अकाली दल गठबंधन को 9 से 11, आम आदमी पार्टी को 3 से 4, बीजेपी गठबंधन को 1 से 2 सीटें, अन्य का खाता नहीं खुलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओपिनियन पोल के मुताबिक दोआबा में कांग्रेस को बड़ा नुकसान 7 से 8 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को काफी फायदा होता हुआ दिख रहा है। 9 से 11 सीटें हासिल कर रही है पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन बनकर के उभर सकती है। अगर बात की जाए 2017 के मुकाबले 2022 के समीकरणों की, तो 2017 में तब 15 सीटें मिली थी कांग्रेस को और इस बार 7 से 8 सीटें मिल सकती हैं, यानी नुकसान 7 से 8 सीट का कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है। दोआबा में ये ओपिनियन पोल है, जनता का मूड है। 2017 में आम आदमी शिरोमणि अकाली दल को 5 सीटें मिली थी, जो कि इस बार 9 से 11 हो रही हैं। उन्हें नफा हो रहा है 6 सीटों का। आम आदमी पार्टी को 2017 में 2 सीटें मिली थी और इस बार उन्हें यहां पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं बीजेपी को 1 सीट मिली थी और हालात वैसे ही रह सकते हैं। 1 सीट का फायदा हो सकता है, अन्य को तब भी कुछ नहीं मिला था और इस बार भी कुछ मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। एक बार आपको एक पेज पर दिखा देते हैं। 2017 में कांग्रेस 15 सीटें, इस बार 7 से 8, अकाली दल गठबंधन 5 सीटें थी, 9 से 11 हो सकती है। आम आदमी पार्टी 2 थी, इस बार उन्हें इजाफा हो सकता है, उनका नफा हो सकता है, 3 से 4 सीटें हासिल हो सकती हैं। कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान दोआबा में अदिति नजर आ रहा है कांग्रेस को होता हुआ। अकाली दल को 9 से 11 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं सीएम के तौर पर अगर बात की जाए तो चन्नी यहां पर 35% लोगों की पसंद है। अदिति,
हमारे साथ खास मेहमान धर्मेंद्र सिंह रतौल जी। हमने थोड़ी देर पहले मांझा की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। यहां पर भी हम बता रहे हैं कि 7 से 8 सीटों का नुकसान यहां पर कांग्रेस पार्टी को दोआबा में हो रहा है। अगर दोनों रीजन्स को कंपैरिजन किया जाए, उनकी तुलना की जाए, तो दोनों में क्या फर्क है और कांग्रेस पार्टी इस रीजन में क्यों लूज कर रही है? जो मांझा एरिया है वहाँ वो बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर एरिया की प्रॉब्लम्स अलग अलग है। जो यहाँ पे जो दोआबा की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ दलित वोट बहुत ज्यादा है। और आप देखिए कि जो श्रोमणी अकाली दल का जो अलायंस है वो बीएसपी के साथ, तो बीएसपी का सीधा सीधा फायदा उनको नजर आ रहा है, कि दिख रहा है कि उनको हो रहा है। दूसरा, जहाँ पे एनआरई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है दोआबा में, जलंधर एरिया में, नवा शहर और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो श्रोमणी अकाली दल जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें इन्होंने बहुत बड़ा सम्मेलन, एनआरई सम्मेलन हर साल करते थे, तो शायद उसका भी उनको फायदा हो रहा दिख रहा। दूसरा, बहुत बड़ा लीडर कोई जो कांग्रेस का वो वहाँ है नहीं, और जो लीडर अच्छे जो सीनियर लीडरशिप है जो वो मांझा में है, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा है, ओम प्रकाश सोनी है, तो वो भी अपनी अंदरूनी जो कले चल रही है उसकी वजह से वो भी सामने कैंपेन में नजर नहीं आ रहा। तो कैंपेन कांग्रेस का ना तो मांझा में दिखाई दे रहा है ना दोआबा में दिखाई दे रहा है, दोनों ही जगह पे। दलित की बात की, चन्नी पर, सीएम चन्नी पर बड़ा दाव, कांग्रेस पार्टी ने दलित चेहरा कहा। आपसे मैं इस क्वेश्चन का भी जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले कपूरथला में किस तरह की तस्वीर है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दोआबा में भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। कपूरथला में श्रोमणी अकाली दल अलायंस की बात की जाए तो उसकी जीत मुमकिन है 3 सीटों पर, और 1 सीट पर, हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, 3 सीटों पर श्रोमणी अकाली दल। आम आदमी पार्टी के लिए इस डिस्ट्रिक्ट से अच्छी खबर नहीं है, उसका खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी के लिए भी जीत मुमकिन है, और ये प्रोजेक्शन है। तो कपूरथला डिस्ट्रिक्ट की यहां पर हम बात कर रहे हैं, 4 सीटें यहां पर, भोलक, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला और फगवाड़ा। अब सीट वाइज प्रोजेक्शन भी आपको दिखा देते हैं कि कौन सी सीट है जो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई देती है, और कौन सी वो 3 सीटें हैं जो शिरोमणि अकाली दल का अलायंस निकाल सकता है। चंदन, बिल्कुल, कपूरथला में 4 सीटें हैं, भोलक, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला और फगवाड़ा की सीटें हैं। इन 4 सीटों पर कौन सी पार्टी कहां पर बाजी मार रही है हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। जनता का मूड क्या है दोआबा में आपको बता दें। कपूरथला में भोलक सीट पर अकाली दल गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। इसके अलावा कपूरथला सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जीत हासिल कर सकता है। साथ ही अगर बात करें सुल्तानपुर लोधी की तो यहां पर अकाली दल गठबंधन जीत सकता है। यहां फगवाड़ा में भी अकाली दल गठबंधन जीत सकता है, यानी अकाली दल गठबंधन यहां पर काफी भारी नजर आता है। कपूरथला की 4 सीटों का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, क्या है वहां समीकरण। भोलक पर अकाली दल, कांग्रेस कपूरथला में जीत सकती है, लेकिन सुल्तानपुर लोधी और फगवाड़ा में भी शिरोमणि अकाली दल का दबदबा देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए अदिति तो 75% जो है इलाका का कपूरथला का वो शिरोमणि अकाली दल के खाते में जाता दिख रहा है। और अब जालंधर में विरोधियों पर भारी पड़ सकता है श्रोमणी अकाली दल। तस्वीर कुछ बदल नहीं रही है, हर सिलसिलेवार तरीके से डिस्ट्रिक्ट से आप ऐसा ही कुछ सुन रहे हैं। जालंधर की अगर 5 सीटों पर बात की जाए तो 5 सीटों पर श्रोमणी अकाली दल का जो अलायंस है वो जीत सकता है। इसके अलावा आपको बता देते हैं, कांग्रेस पार्टी 2 सीटें यहां पर निकाल सकती है, आम आदमी पार्टी 2 सीटें यहां पर निकाल सकती है। इस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी सीट है वो आपके स्क्रीन पर, फिल्लौर आता है, इसमें नकोदर की सीट आती है, शाहकोट आता है, करतारपुर, जलंधर वेस्ट, जलंधर सेंट्रल, जलंधर नॉर्थ, जलंधर कैंट और आदमपुर। और जल्दी से अब आपको दिखाते हैं सीट वाइज प्रोजेक्शंस किस पार्टी के फेवर में। तो आपको बता देते हैं, फिल्लौर पर आप देख रहे हैं श्रोमणी अकाली दल प्लस यानी श्रोमणी अकाली दल अलायंस, नकोदर पर भी श्रोमणी अकाली दल अलायंस, शाहकोट में भी श्रोमणी अकाली दल अलायंस, इसके अलावा करतारपुर में भी श्रोमणी अकाली दल अलायंस। जलंधर वेस्ट की अगर बात करें तो जलंधर वेस्ट में आम आदमी पार्टी आगे दिखाई देती है, जलंधर सेंट्रल में श्रोमणी अकाली दल अलायंस, जालंधर नॉर्थ में अगर बात करें तो कांग्रेस, कैंट में भी कांग्रेस और आदमपुर में आम आदमी पार्टी। और इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, होशियारपुर में कांग्रेस को 3 सीटें मिलना मुमकिन है। होशियारपुर में आम आदमी पार्टी 2 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 3, आम आदमी पार्टी 2, बीजेपी गठबंधन और शिरोमणि अकाली दल दोनों को होशियारपुर में 1-1 सीटें मिल सकती हैं। होशियारपुर में कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। कौन कौन सी सीटें होंगी? मुकेरिया में बीजेपी गठबंधन आगे रह सकता है, दसवा में आम आदमी पार्टी, उरमर में कांग्रेस, शाम 84 में कांग्रेस जीत सकती है। ये होशियारपुर की जनता का मूड है। होशियारपुर सीट कांग्रेस निकाल सकती है। वहीं चंबेबाल में शिरोमणि अकाली दल गठबंधन जीत सकता है। वहीं गढ़शंकर में आम आदमी पार्टी जीत सकती है। तो यह है
होशियारपुर की जनता का मूड, जो कि जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स ने ओपिनियन पोल में जानने की कोशिश की है। जनता का रुख किस ओर नजर आ रहा है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लिहाजा हमने अलग अलग रीजन वाइज किया है। और होशियारपुर की अगर बात की जाए तो अदिति, जनता का मूड यहां बटा हुआ नजर आता है, लेकिन कांग्रेस यहां अच्छा करती हुई दिख रही है। और अब आपके स्क्रीन पर नवाशहर के डिटेल 3 सीट्स यहां पर आती हैं, बंगा, नवाशहर और बालाचौर। ये 3 सीटें हैं नवाशहर में। एक बार फिर से दोहराते हुए, बंगा, नवाशहर, बालाचौर, ये 3 सीटें आती हैं। और यहां पर क्या प्रोजेक्शंस आपके स्क्रीन पर, श्रोमणी अकाली दल 2 सीटें इनमें से निकालती दिखाई देती है। बंगा की सीट और बालाचौर की सीट श्रोमणी अकाली दल प्लस निकालता हुआ दिखाई देता है। और नवाशहर की सीट की अगर बात की जाए तो वो कांग्रेस पार्टी यहां पर निकालती दिखाई देती है। आपको बताते हुए, दोआबा का ये रीजन, नवाशहर डिस्ट्रिक्ट और उसकी 3 सीटों पर श्रोमणी अकाली दल 2 पर आगे दिखाई देती है, उसके फेवर में प्रोजेक्शन दिखाई यहां पर देता है। तो आप लगातार देख रहे हैं, हम कह रहे हैं जी न्यूज की स्क्रीन को ध्यान से देखिए, क्योंकि हम रीजन वाइज भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कौन सी पार्टी आगे है। और साथ ही पंजाब की असेंबली की अगर बात की जाए तो वो तस्वीर भी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी सीटें बाकी हैं, एक एक सीट का प्रोजेक्शन आप तक पहुंचाएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.